तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 13 नंबर, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे वो लिखना है, वर्ग करना है। यानी कि आपके सामने जो भी संख्याएं दी गई हैं इन सभी का वर्ग करना है, और वर्ग करने के बाद इकाई का जो स्थान पे जो अंक होगा उसको लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग पिछली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, या फिर आप 5 में 6 में 7 में पढ़ चुके हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार किसको कहते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए बता दिया जाता है। देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे यह क्वेश्चन है, इसमें पहले वाले आपको यह जीरो जो होते हैं ना, इसको इकाई कहा जाता है। उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। ठीक है। और इस तरह से आगे बढ़ा जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे करके आगे बढ़ा जाता है। इसको कहते हैं इकाई। ठीक है। उसके अगले को दहाई, इस तरह से करके आगे बढ़ा जाता है। तो अभी बोला गया है कि जो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं, तो इसका वर्ग करना है। वर्ग करने का मतलब इसका स्क्वायर करना है। ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है जी, तो दो बार गुना कर दीजिए। तो दो में यदि दो से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, चार। तो इकाई के स्थान पे कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा चार। तो इकाई के स्थान पे चार। अब इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या लेकर के देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं चार। अगर चार का यदि वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। यानी कि चार गुने चार। ठीक है। तो ये हो जाएगा 16। अब इकाई के स्थान पे कितना है जी, 6 है। तो लिखेंगे इकाई के स्थान पे हो जाएगा 6। बस ऐसे ही लिखते जाना है, हो जाएगा। चलिए एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए फिलहाल इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 25। ठीक है। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। 25 है तो लिखेंगे 25, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है। और फिर लिखेंगे 25 और इसका कर देंगे स्क्वायर, यानी कि 25 गुने, फिर हो जाएगा 25। अब 25 में 25 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 625। ठीक है। और इकाई के स्थान पे कितना है जी, तो इकाई के स्थान पे हमारा है 5। तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई के स्थान पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। ये, या फिर आप यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से 2 नंबर में आपको दिया गया है जैसा कि 64 दिया गया है। फिर लिखेंगे हम लोग हल, और उसके बाद फिर लिखेंगे 64, और 64 का कर देंगे स्क्वायर, फिर बराबर। 64 का स्क्वायर करने का मतलब क्या, कि 64 में 64 से ही गुना करना है। तो 64 में यदि 64 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 64 में 64 से गुना करेंगे तो 4096 आ जाएगा। ठीक है। इसमें इकाई के स्थान पे कितना है, तो इकाई के स्थान पे यहाँ पे 6 है, तो लिख देंगे इकाई के स्थान पे कितना है, 6। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है। चलिए, 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है 272। तो लिखेंगे 272, और फिर लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है। उसी तरह से आप फिर करेंगे 272 का कर देंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब होता है कि दो बार उसी संख्या से गुना करना है। तो 272 गुना हो जाएगा 272। अब 272 में 272 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 73,900। कितना होगा, 73,984। ठीक है। तो अब इसमें इकाई के स्थान पे कितना है, तो इकाई के स्थान पे 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4 है। चलिए आगे, आगे देखिए 4 नंबर में क्या दिया है। ठीक है। चलिए 4 नंबर में बढ़ते हैं जी। तो 4 नंबर में दिया गया है 799। तो लिखेंगे 799। अब लिखेंगे हल, और फिर से 799 का कर देंगे स्क्वायर। तो लिखेंगे स्क्वायर का मतलब दो बार गुना करना, तो 799 और गुना 799। अब 799 में यदि 799 से गुना करें तो इसका आ जाएगा 6,38,401। ठीक है। यानी कि 799 में 799 से गुना कीजिएगा तो आएगा 6,38,401। ठीक है। अब इकाई के स्थान पे कितना है जी, एक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक। ठीक है। चलिए अब 5 नंबर में देखते हैं जी। तो 5 नंबर में क्वेश्चन आपका दिया गया है 5,423। 5,423।
तो इसको भी सॉल्व करेंगे यानी कि हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको भी लिखेंगे 5423 का कर देंगे स्क्वायर। देखिए, अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार गुना करना, तो 5423 गुना इसमें कर देंगे 5423। हम यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली गुना कर रहे हैं, तो आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है संख्याएं है ना वो आएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,94,00,000, 2,94,00,000 8,000, 2,94,00,000 8,929। ठीक है, करके देख लेते हैं जी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 2,94,00,000 8,929। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे कितना है, तो इकाई के स्थान पे है 9, तो लिख देंगे इकाई के स्थान पे कितना है, 9 है। उसी तरह से अगली संख्या देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है 2,467, तो 2,467 दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हम लोग हल, और 2,467 का कर देंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब इसको दो बार गुना करना है, 2,467 गुना कर देंगे 2,467। अब 2,467 में 2,467 से यदि गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 60,00,000, 60,86,000, 60,86,089। देख लेते हैं जी एक बार और, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हाँ ठीक है, 60,86,089। ठीक है, अब देखिए इसमें इकाई के स्थान पे कितना है जी, तो 9 है, तो लिख देंगे इकाई के स्थान पे कितना है, 9 है। ठीक है, उसी तरह से चलते हैं आगे, 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है जी, चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 5,438। ठीक है, इसको भी हल करेंगे, तो अब लिखेंगे 5,438, इसका कर देंगे स्क्वायर। पहले की तरह स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको दो बार गुना कीजिए, तो 5,438 में गुना कर देंगे 5,438 से। अब इसमें यदि गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2,95,71,71,000, 71,844 ये आ जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि इकाई के स्थान पे कितना है, तो इकाई के स्थान पे हो जाएगा 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। चलिए, तो अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 99,880, ये दिया गया है। इसका भी वर्ग करना है, और वर्ग करने के बाद इकाई के स्थान पे कितना है ये लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जो इसके पहले की तरह सॉल्व किए थे वैसे ही। तो लिखेंगे 99,880 का कर देंगे स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे फिर 99,880 में गुना कर देंगे 99,880 से। ठीक है, अब इसमें करते हैं गुना, तो इसमें यदि गुना करेंगे तो आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 99,76,00,000, 76,41,000, सॉरी 14,400, 14,400। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर से देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 को अरब। हाँ, 99,76,14,400। ठीक है, अब इसमें जो है इकाई के स्थान पे कितना है, तो इकाई के स्थान पे 0 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है 43,546, तो अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 43,546 का कर देंगे स्क्वायर,
और स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना, तो इसमें भी 2 बार गुना करेंगे। लिखेंगे 43,546 गुना कर देंगे, फिर 43,546 से। अब इन दोनों में यदि गुना करेंगे, ठीक है, चलिए डायरेक्ट गुना कर लेते हैं जी। तो आंसर आएगा 1 अरब 1 अरब 89 करोड़ 62 लाख 52,116। ठीक है, तो अब यहाँ पे इकाई के स्थान पे कितना है, तो इकाई के स्थान पे यहाँ पे आपका है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।